हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डीआर देव कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चंबल नदी की, जो हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही थी। उसमें हमें आज देखना है चंबल नदी। पिछली क्लास में हम देख चुके थे, पूरे मैप की भांति हमने समझा था कि कौन सी नदी कहाँ पर बसी हुई है और कहाँ से निकलकर कहाँ पर उसका अवसान क्षेत्र है, किस नदी में वह मिल रही है। तो मैप में हमने देखा था सारी नदियों को, और उसमें हमने एक नदी को समझ चुके थे, नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा और सक्कर को भी हम समझ चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं चंबल नदी की। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है और अवसान क्षेत्र कहाँ पर है। क्लियर हुआ। इस चंबल नदी में सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्लियर। तो देखते हैं हम चंबल नदी। यह चंबल नदी सिगार चोटी के निकट एक पहाड़ी है। यह सिगार चोटी के निकट एक पहाड़ी है। यहाँ पर कहाँ, महू जिले में एक इंदौर जिले में एक महू नामक क्षेत्र है। वहाँ पर एक सिगार चोटी है। वह सिगार चोटी पर स्थित एक पहाड़ी जाना पावा की पहाड़ी है। वहीं से यह चंबल नदी का उद्गम स्थल माना है। और यह जो उद्गम स्थल माना है, उस उद्गम स्थल का नाम क्या है? बाचू पॉइंट। बाचू पॉइंट इस जो है कि पहाड़ी का नाम है, उस स्थान का नाम है जहाँ से ये अपनी चंबल नदी निकल कर आई है। क्लियर हुआ। अब यह यहाँ से उसका उद्गम स्थल है। और अवसान की बात करें तो यह इटावा के पास, इटावा में यूपी के इटावा में यमुना में मिल जाती है। यमुना में मिल जाती है। ये अपन ने देखा। यह महू से जाना पावा पहाड़ी, सिगार चोटी की जाना पावा पहाड़ी से, बाजू पॉइंट से निकलकर महू इंदौर जिले से होते हुए, यह नीमच मंदसौर से होते हुए, यह कहाँ भिंड मुरैना ग्वालियर, और इधर से होते हुए भिंड मुरैना शिवपुर साइड से होते हुए इटावा के पास में यहाँ यमुना नदी में यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। क्लियर हुआ। अब ये जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी के जो नाम है वह नाम किस प्रकार से है? तो यह जो नाम है वह नाम, इस चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? चर्मावती। महाभारत में इस नदी को पूर्णा कहा है। महाभारत में इस नदी को क्या कहा है? पूर्णा कहा है। और इस नदी का नाम है, प्राचीन नाम, पौराणिक नाम, चर्मावती। क्लियर हुआ। अब हम बात करें तो इस नदी को बहुत ही और अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे चर्मावती, रतिदेव, कामधेनु इत्यादि नामों से, मतलब चर्मावती, पूर्णा, रतिदेव और कामधेनु, इन नामों से जो है चंबल नदी को जाना जाता है। क्लियर हुआ। अब हम बात करें इसकी लंबाई की, तो यह चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो 965 किलोमीटर इस चंबल नदी की लंबाई है। क्लियर हुआ। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो 965 किलोमीटर। क्लियर। अब देखें तो इसमें जो सहायक नदियां हैं, वो सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो देखो, छिप्रा, जो जहाँ कहाँ राजस्थान कोटा में मिल रही है, काली सिंधी, ये भी कोटा में मिल जाती है, और पार्वती नदी, वो भी कोटा में मिल जाती है। और जो सिंधु नदी जो निकली है विदिशा से, वह कहाँ, ग्वालियर होते हुए इटावा के समीप यूपी में मिल जाती है। ये इसकी सहायक नदियां हैं। क्लियर। और राज्यों की बात करें तो यह चंबल नदी किन किन राज्यों में बहती है? तो बात करें जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, और ये देखो ना भाई, कहाँ, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इसका बहाव क्षेत्र है। क्लियर हुआ। अब जैसे बात करें अभी मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में जो कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है, कौन कौन से नगर से, तो एमपी की बात करें, रतलाम, महू,
श्योपुर और मुरैना ना। तो यहां से होते हुए यह इधर इटावा में यूपी में मिल जाती है। क्लियर हुआ। अब बात करें अपन तो यहाँ के जलप्रपात की, तो यहाँ पर जो जलप्रपात बनाती है यह चंबल नदी चूलिया नामक जलप्रपात का निर्माण करती है यह चंबल नदी। कहाँ पर करती है? तो यह राजस्थान के कोटा नामक क्षेत्र में जो भैंसरोड़गढ़ है, भैंसरोड़गढ़ एक गांव है, वहां पर जिला कौन सा लगता है? तो चित्तौड़गढ़, मतलब राजस्थान राज्य के कोटा संभाग में चित्तौड़गढ़ नामक जो जिला है वहां पर एक भैंसरोड़गढ़ नामक का जो गांव है वहां पर एक चूलिया नामक जलप्रपात का यह चंबल नदी क्या करती है? निर्माण करती है। क्लियर हुआ। अब हम बात करें तो यह चूलिया नामक जलप्रपात की बात करी अपन ने, और देखें यह चंबल नदी में बांध जो बनाए हैं, 3 बांध है। वो 3 बांध कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो उस बांधों को याद करने का तरीका है गरज। क्या है? गरज। अब वो गरज बांध जो है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक तो गांधी सागर बांध है ना, राणा प्रताप सागर, और जवाहर सागर बांध है। यह 3 बांध जो कहां पर है? चंबल नदी पर, राजस्थान में है। तो याद करने का तरीका आपने देखा, गरज, पहला गांधी सागर, दूसरा राणा प्रताप सागर और तीसरा जवाहर सागर, ये 3 बांध है। अब ये जो जवाहर सागर जो है, जवाहर सागर कोट बैराज, यह राजस्थान में है, राजस्थान के कोटा नामक क्षेत्र में। राणा प्रताप सागर की बात करें तो यह राणा प्रताप सागर जो है कहाँ? चित्तौड़गढ़ में है। इसके बाद में अगर गांधी सागर की, तो गांधी सागर कहाँ पर है? तो यह गांधी सागर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? चंबल नदी पर। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से अपन ने इनके बांध देखे। अब जो चूलिया जलप्रपात बना था वो अपन ने देखा, है ना। अब बात करते हैं चंबल नदी के क्षेत्र की। तो चंबल नदी की लंबाई कितनी है और इसका क्षेत्र जो है कितना है? तो चंबल नदी का जो क्षेत्र है वह है कुल कैचमेंट एरिया, चंबल नदी का कुल कैचमेंट एरिया वो कितना है? 57,074 वर्ग किलोमीटर। क्लियर हुआ। तो चंबल नदी का कुल कैचमेंट एरिया है 57,074 वर्ग किलोमीटर। क्लियर। अब देखें तो मध्य प्रदेश में चंबल नदी की लंबाई, टोटल लंबाई 665 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है? तो हमारे राज्य में 320 किलोमीटर की लंबाई है। क्लियर। अब देखें तो यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा लंबाई 216 किलोमीटर है। मतलब टोटल लंबाई इसकी 665 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 320 किलोमीटर है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा जो बनाती है उसमें लंबाई कितनी है? तो 216 किलोमीटर। क्लियर हुआ। और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा लंबाई की बात करें, मतलब एमपी प्लस यूपी की सीमा लंबाई की बात करें तो 112 किलोमीटर यह यूपी की सीमा को बनाती है। तो राजस्थान में देखा अपन ने यहाँ, और यहाँ यूपी में देखा कि यूपी में कितनी सीमा रेखा बनाती है और कितना इसका कैचमेंट एरिया है। अब देखते हैं यह कि यह पंचवद संगम जो है एक चंबल नदी पर
पंचवद संगम है, संगम जो बनता है, इसकी कुल लंबाई कितनी? 965 किलोमीटर, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। यह भैंसरोड़गढ़ में 18 मीटर ऊंचा जो चूलिया जलप्रपात बनाती, जो मैंने बताया, उसकी चूलिया जलप्रपात जो है उसका ऊंचाई क्षेत्र कितना है? तो 18 मीटर। 18 मीटर मतलब इसमें 3.3 का इंटू कर लेना, तो 57 फीट के समथिंग में निकल जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से जो है 57-58 समथिंग, अपना 58-59 के समथिंग फीट निकल जाएगा। ये 18 मीटर है। तो 18 मीटर मतलब 1 मीटर में होता है 3.3 फीट, या इंच की बात करें 36-39 इंच, इस प्रकार से जो निकल जाएगा। क्लियर हुआ? अब बात करें तो यह मुरैना, श्योपुर और भिंड जिलों में, यह चंबल नदी मुरैना, श्योपुर और भिंड जिलों में एल्यूमिनियम चट्टानों को काटकर चंबल नदी गहरे गड्ढों का निर्माण करती है। यहाँ भिंड, मुरैना, श्योपुर में यह चंबल नदी एल्यूमिनियम को काटकर गहरे गड्ढों का निर्माण करती है, जिन्हें क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। मतलब चंबल एरिया जो कहलाता है, किस कारण कहलाता है? तो यह बीहड़ों के कारण ही हमारा यह चंबल एरिया कहलाता है। क्लियर हुआ? और यह चंबल नदी का जो बहाव क्षेत्र है, यह महू से निकलकर इंदौर, रतलाम, धार, मंदसौर, नीमच, है ना, यहाँ से होते हुए श्योपुर, मुरैना, भिंड व राजस्थान जिलों से बहती हुई इटावा के पास यमुना नदी में यहाँ पर मिल जाती है। तो इसकी टोटल लंबाई जो कितनी है? 965 किलोमीटर, जो अपन ने देख चुके हैं। अब बात करना है हमें इसकी सहायक नदी कौन? क्षिप्रा, काली सिंधी, पार्वती और सिंध नदी। तो यह सिंध नदी कहाँ पर है और कहाँ से निकलकर किस नदी में मिली है? तो बात करें हम क्षिप्रा नदी की। यह क्षिप्रा नदी कहाँ पर है? तो यह क्षिप्रा नदी उज्जैन जिले में, यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, वहां पर यह क्षिप्रा नदी निकलती है। क्लियर हुआ? तो यह क्षिप्रा नदी इंदौर जिले का काकरावर्डी एक पहाड़ी है। क्या है? काकरी वर्डी एक पहाड़ी है, और जो पहाड़ी है वह कहां पर है? तो महू के अंबेडकर नगर, जिला इंदौर में। तो कहते हैं कि क्षिप्रा नदी जो निकली है महू के अंबेडकर नगर काकरावर्डी पहाड़ी से निकली है, काकरावर्डी पहाड़ी से निकली है। और यह क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। क्लियर हुआ? और साथ ही साथ यह उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई, मंदसौर जिले से बहती हुई राजस्थान कोटा के समीप चंबल नदी में यह मिल जाती है। क्लियर हुआ? अब यह क्षिप्रा नदी का जो सहायक नदी है वह कौन कौन सी नदी है? तो इंदौर से निकली है हमारी खान नदी, यही खान नदी, और ये खान नदी निकली है। तो बात करते हैं खान नदी की। तो खान नदी पर ही हमारा इंदौर शहर बसा हुआ है। क्लियर हुआ? तो यह खान नदी कहाँ पर है? इंदौर जिले में है। इंदौर शहर जो है हमारा इसी खान नदी पर बसा हुआ है। क्लियर? अब बात करें इस क्षिप्रा नदी की, तो क्षिप्रा नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? इस नदी को किस नामों से जाना जाता है, किन किन नामों से जाना जाता है? तो देखते हैं। पूर्ण, सलीला, पापहरिणी, मोक्षदायिनी, अवंती, जोहरनी, कनकश्रृंगा,
प्रलयोक्य और सोमवती, इन नामों से इस क्षिप्रा नदी को जाना जाता है। क्लियर हुआ। और हम बात करें तो यहीं पर इस क्षिप्रा नदी जो उज्जैन में ज्योतिर्लिंग है, वह ज्योतिर्लिंग कौन सा है? महाकालेश्वर। महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो कहां पर है? हमारे उज्जैन में। यही उज्जैन में 12 वर्षों में कुंभ मेला लगता है। यहीं पर 12 वर्षों में उज्जैन जिले में कुंभ, महाकालेश्वर में क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में 12 वर्षों के बाद कुंभ मेला लगता है। यह कुंभ मेला अभी 2016 में लगा था, अब 12 वर्षों के बाद मतलब 2028 में लगेगा। क्लियर हुआ। तो अपन ने देखा है क्षिप्रा नदी, और क्षिप्रा नदी में पुराणों के अनुसार कहा जाए तो क्षिप्रा नदी को क्या कहा जाता है? यह क्षिप्रा नदी परियात्र, पुराणों के अनुसार कहा जाए तो यह क्षिप्रा नदी परियात्र जो पहाड़ी है, परियात्र पहाड़ी से निकलकर बाराकोटा राजस्थान के बीच नोनेरा, बाराकोटा यहाँ राजस्थान के बीच एक नोनेरा क्षेत्र है, नोनेरा, वहां पर चंबल नदी में मिलती है। लेकिन यह परीक्षा की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। आप लोग इतना याद रखिएगा कि क्षिप्रा नदी कहां से निकली और कहां पर मिल गई है। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से अपन ने देखा क्षिप्रा नदी के बारे में। क्षिप्रा नदी कहां से निकलती है, इसका अवसान क्षेत्र कितना है, इसकी सहायक नदी कौन सी है और इसके अन्य नाम क्या है। क्लियर। अब हम बात करते हैं काली सिंध नदी। आखिर काली सिंध नदी कहां से निकली है? तो काली सिंध जो नदी है, यह काली सिंधी बागली गांव, जिला देवास, जिला कौन सा? देवास जो इंदौर के पास में ही है, वहां पर एक बागली नामक गांव है, वहां से यह काली सिंधी नदी निकली है। और यह कोटा के समीप जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 461 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 150 किलोमीटर है। क्लियर हुआ। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो आंकड़े मैं बता रहा हूँ, ये काली सिंध नदी के यहाँ पर कभी 460 भी होगा और 461 भी होगा और 462 भी होगा। तो जो एवरेज में है वो आप लोग आंसर में लगाइएगा। क्लियर हुआ। तो ये काली सिंध नदी देखी, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है। अब हम बात करें पार्वती नदी की। तो यह पार्वती जो नदी है, यह सीहोर जिले से निकलकर हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से निकलकर कहां से? यह सीहोर जिले से निकलकर चंबल नदी में यहां पर कहा? कोटा के समीप मिल जाती है। क्लियर हुआ। और यह पार्वती नदी का अन्य प्राचीन नाम क्या है? तो क्या नाम है इसका प्राचीन नाम? जुम्बड़। इसका क्या है प्राचीन नाम? पार्वती नदी का प्राचीन नाम क्या है? जुम्बड़। क्लियर हुआ। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 30 किलोमीटर। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से अपन ने देखा पार्वती नदी, चंबल नदी देख चुके हैं, क्षिप्रा नदी देख चुके हैं, काली सिंध नदी देख चुके हैं और पार्वती नदी देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं सिंध नदी की। तो यह सिंध नदी जो है वह कहां से निकली है और इसका बेसिन क्षेत्र कहां पर है? तो यह सिंध नदी हमारे राज्य के, हमारे प्रदेश के विदिशा जिले से होकर, यह सिंध नदी विदिशा जिले से होकर, और जो विदिशा जिला है, और जो विदिशा जिला है यहां पर एक सिरोंज तहसील है। यह सिरोंज नामक तहसील से निकलकर इटावा के समीप, यह यहां पर इटावा नामक क्षेत्र है, इसके समीप मतलब यहां पर, इसके समीप यह जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। यह सिंधु नदी ग्वालियर
अशोकनगर, सिंधु नदी जो है अपने ग्वालियर से होते हुए ग्वालियर, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी और दतिया से होते हुए यह इटावा के समीप चंबल नदी में मिल जाती है। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से अपन ने देखा सिंधु नदी। अब ये सिंधु नदी की लंबाई की बात करें तो ये सिंधु नदी की लंबाई है 470 किलोमीटर। टोटल लंबाई इसकी बात करें 470 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में जो है, हमारे राज्य में जो है वो कितने, 461, हमारे राज्य में 461 किलोमीटर इसकी लंबाई और टोटल लंबाई 470 किलोमीटर है। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से अपन ने देखा चंबल नदी, क्षिप्रा नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी और सिंध नदी। यह सिंध नदी के बारे में भी अपन ने समझा और ये चंबल नदी को अपन ने आज पूरा डिस्कस किया। अब इस पे कौन कौन से प्रपात बने हैं, क्या बने, मैं आप लोगों को पूर्ण तरीके से और अलग क्लास एक प्रपातों की बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को पूर्ण तरीके से समझ में आएगा। अभी हम नदियों की बात कर रहे हैं इसलिए हम नदियां समझना है। क्लियर हुआ? तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरे आज की क्लास जो है कि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि समझ में आई हो तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वेल डन।